जय श्री कृष्ण। महाराज ध्रुव जी का अद्भुत विचार का रहस्य समझने का प्रयास करते हैं। चलिए देखते हैं। ध्रुव ने देखा कि भगवान शंकर सामने खड़े हैं। उनके जटाजूट पर गंगा की धवल धारा बह रही है। ललाट पर चंद्रमा चमक रहा है और श्वेत शरीर पर काले काले नाग लिपट रहे। हाथ में त्रिशूल और मुस्कुराता हुआ मुखमंडल देखकर ध्रुव का प्रेम एवं उत्साह और भी बढ़ गया। उन्होंने बड़े प्रेम से स्तुति की तथा चरणों में गिरकर निवेदन किया कि प्रभु, मुझे ब्रह्मपद, स्वर्ग अथवा लौकिक विषयों की लेश मात्र भी अभिलाषा नहीं है। ये सब लोग तो स्वयं ही जन्म मृत्यु की चक्की में पीस रहे। प्रभु के चरणों में मेरी अटल भक्ति बनी रहे, यही आशीर्वाद दीजिए। यही आशीर्वाद दीजिए। भगवान शंकर प्रसन्नता पूर्वक उन्हें आशीर्वाद देकर अंतर्धान हो गए। अब यहीं पर एक बात समझने वाली बात यह है कि यहाँ पर लिखा है, यहाँ से पढ़िए, उसके बाद पता चलेगा। उन्होंने यहाँ ये जो लाइन है ना, यहाँ से पढ़ते हैं। उन्होंने बड़े प्रेम से स्तुति की तथा चरणों में गिरकर निवेदन किया कि प्रभु। अब देखिए यहाँ पर महाराज ध्रुव जी किसका संकेत कर रहे हैं, यहीं पर गौर करने वाली बात है। प्रभु, ये कहने का उनका मतलब क्या है कि भगवान श्री कृष्ण जी की भक्ति मुझे दीजिए ताकि हम उनका बहुत बड़ा भक्त बन सके। इससे यही संकेत हो रहा है। नहीं तो वो तो ये भी कह सकते थे कि प्रभु, मुझे आपका ही भक्ति दे दीजिए। लेकिन ऐसा क्यों नहीं बोले? क्योंकि उनको ऑलरेडी भगवान के दर्शन हो चुका था। उनकी आज्ञा से बोले कि जाओ कुछ दिन राज करो, उसके बाद हमारे पास चल लाना। इसीलिए वो राज करते आवर में पूजा की और उपासना करके प्रसन्न कर लिया उनको भी। तो यहाँ पर देखिए, फिर एक बार देखने का, पढ़ने का प्रयास करते हैं। उन्होंने बड़े प्रेम से स्तुति की तथा चरणों में गिरकर निवेदन किया कि प्रभु, मुझे ब्रह्मपद, स्वर्ग अथवा लौकिक विषयों की लेश मात्र भी अभिलाषा नहीं है। ये सब लोग तो स्वयं ही जन्म मृत्यु की चक्की में पीस रहे। देखिए यहाँ पर एकदम संकेत कर रहे हैं, प्रभु के चरणों में मेरी अटल भक्ति बनी रहे, यही आशीर्वाद दीजिए। भगवान शंकर प्रसन्नता पूर्वक उन्हें आशीर्वाद देकर अंतर्धान हो गए। ये जो लाइन है ना, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है।
प्रभु के चरणों में, यानी कि भगवान श्री कृष्ण जी के चरणों में भक्ति बने रहे। कारण क्या है? यह बात भी तो कह सकते थे, यह बात भी तो कह सकते थे कि नहीं, आपका ही भक्ति मुझे दीजिए। क्यों नहीं? क्योंकि उनको जो है ना, ये सत्य का नॉलेज हो चुका था, इसलिए वो भी जानते थे ये सब भगवान के अति प्रिय भक्त है, महाजन है। इसलिए उनके पास सात्विक नॉलेज, आध्यात्मिक ज्ञान हो चुका था। इसलिए ध्रुव जी ने बोले कि नहीं, मुझे प्रभु के चरणों में मेरी अटल भक्ति बनी रहे। यहाँ पर आप संकेत से समझ सकते हैं उनका। आशीर्वाद दीजिए। भगवान शंकर प्रसन्न होकर उन्हें आशीर्वाद भी दी। यही था इस श्लोक का रहस्य जो समझने का प्रयास किए। जय श्री कृष्ण। इस श्लोक कथा संबंधित यदि आपको समझने में आपको यदि कोई बात समझ नहीं आया हो तो आप प्रश्न कर सकते हैं। जय श्री कृष्ण।